सामने देख रहा हूँ तो अपने भविष्य को नमस्कार सबसे पहले। और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने भविष्य से आज बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जहाँ भी जाएंगे आप भविष्य हैं हमारे। हम तो वर्तमान में हैं, शिक्षक जो भी हमारे शिक्षक हैं ये भविष्य तैयार करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ये निर्धारित रहता है कि। लेकिन अब ये है कि हमारा भविष्य होगा कैसा। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो समय लूँगा नहीं आप लोगों का, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं, हम लोग देरी से आए हैं। तो मैं आप लोगों से ना एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लड़का लड़की कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, बट एजुकेशन बहुत मायने रखता है सबके लिए। अब एजुकेशन में, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में दो तरह की चीजें होती है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और जीवन में उतारिएगा इस चीज को कि क्या एजुकेशन आप लोग नौकरी के लिए कर रहे हैं। जैसी बात है कि जो प्राइमरी हम लोग की रिक्वायरमेंट है वो जॉब ही होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस एजुकेशन को जीवन के लिए अपने जीवन में उतारिए। और जीवन में ये तभी हो जाएगा जब, तभी उतरेगा जब आप लोग सब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्ट से नाता रहेगा। जिस दिन आपने सब्जेक्ट से नाता तोड़ लिया और सिर्फ ये हो गया कि नहीं हमने तो सिर्फ जॉब के लिए ही एजुकेशन लिया था, तो समझिए कि फिर आप एक मशीन की तरह काम करेंगे, फिर जीवंत नहीं रह जाएंगे। सब्जेक्ट पूरी जिंदगी जब तक सांस चलेगी तब तक आपको जीवंत रखेगा। तो सब्जेक्टिव बनिएगा लाइफ में। ये मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ ये मैं जरूर कहता हूँ कि आप लोग मतलब जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि नहीं, जीवन में ना सब्जेक्ट आपके कमांड में होना चाहिए। आप सब्जेक्ट के कमांड में मत चले जाइएगा। जिस दिन आप लोग सब्जेक्ट के अंडर चले गए उस दिन फिर क्या होगा कि जीविका मात्र रह जाएगा कि हमें बस जैसे वो लिंक होता है कि जॉब के लिए या किसी चीज के लिए नौकरी मिल गई, उसके बाद जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाता है। नहीं, जीवन का उद्देश्य हमें जीवन भर रखना है, जीवन भर जोड़ के रखना है। और जैसे कि मनोज जी ने बताया कि पर्वतों से मेरा काफी लगाव है, और पर्वतों से इसलिए लगाव है कि देखिए, जिस भौगोलिक जगह पे हम हैं, भारतवर्ष में है, भारत भूमि पे है, उत्तर भारत में है, यहाँ पे ना बिना हिमालय के हमारा जीवन संभव नहीं है। क्योंकि अगर हिमालय ना हो तो हम उत्तर भारत यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कभी भी। ना गंगा रहेगी, ना जल रहेगा, और सारा गंगा जल, वनस्पति, वन ये हिमालय की देन है, जिसकी वजह से आज हम लोग विश्व में, उत्तर भारत के लोग विश्व में सबसे ज्यादा मतलब इम्यूनिटी पावर पाई जाती है इन लोगों में, सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम नहीं है, कहीं भी एक जैसा नहीं है। चार मौसम तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट झेलते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से बरसात, बरसात से फिर शुष्क मौसम। तो समझिए कि हमारी बॉडी का टेम्परामेंट क्या रहता है। तो हिमालय का होना हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं तो समझिए कि कल के तारीख में हम भी नहीं। दूसरी चीज, क्योंकि आप लोग तो देखिए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आगे जीवन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। और मैं यही चाहूंगा कि कोई भी चैलेंज है लाइफ में, चैलेंज लीजिएगा, अपने हाथ में लीजिएगा, रिस्क लीजिएगा। कभी भी कंफर्ट जोन में अपने आप को नहीं रखेंगे आप लोग, कभी मत रखिएगा कंफर्ट जोन में। क्योंकि जब कंफर्ट जोन में आप आएंगे, कंफर्ट जोन में कैसे आएंगे कि जब आपको ये लगने लग जाए कि इधर जाऊंगा तो नुकसान होगा, या ये ना करूं, मेरा तो चल ही रहा है, हर चीज अच्छे से चल रहा है, मैं क्यों किसी भी चीज में इनिशिएट करूं, इनिशिएटिव लूं। तो इन बातों से बचना होगा। जीवन में हर चीज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और डेयरिंग रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, गलत को गलत कहने की पावर रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि आपसे ये उम्मीद करना चाहिए। क्योंकि अगर गलत को गलत कहने
करने की पावर ना रखें, हिम्मत ना रखें, तो समझिए कि आप भी गलत है और आपके साथ भी गलत होना तय है। तो ये चेकिंग लाइफ में हर पॉइंट पे होना चाहिए, घर हो, दुनिया हो, समाज हो। जो गलत है उसको गलत बोलिए और जो गलत चीज है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। विशेष चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए एजुकेशन तो सबकी अपनी अपनी है, हर कोई यहाँ से भी आगे जाएंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे, कोई इसमें बहुत आगे बढ़ेगा, नाम करेगा। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग के माध्यम से ऐसा नाम हो इस कॉलेज का, देश का, कि मतलब दुनिया देखे। और कई ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने नाम किया है इस पावन धरती का, पूरा विश्व मंच पे। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि जीवन में ना सेल्फ डिसिप्लिन जरूर रखिएगा। आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन अपने को अनुशासित रखिएगा, विद्या के प्रति, अपने विद्या के प्रति रखेंगे तो क्या होगा कि वो विद्या किसी को आप दे सकते हैं। अगर विद्या के प्रति आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो समझिए कि वो विद्या दे ही नहीं पाएंगे आप, मतलब आपके पास कुछ देने के लिए रहेगा ही नहीं। और अपने प्रति ये कि आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है, क्योंकि ईश्वर ने सबसे अच्छा हमें शरीर दिया है। शरीर इसलिए दिया है कि हम मन और शरीर का तालमेल बिठा के इस धरती पे कुछ ऐसा तो करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें, आने वाले बच्चे हमसे प्रेरणा लें। बहुत लोगों ने किया है, पर्वतों के क्षेत्र में भी हुआ है और विद्या के क्षेत्र में हुआ है। और विद्या के क्षेत्र में तो भारत को सर्वोपरि माना गया है हर तरह से, और सर्वोपरि रहा है भारत देश विद्या के क्षेत्र में। गुरुकुल यहाँ की देन है, भारत की देन है, गुरु शिष्य परंपरा भारत की देन है। तो ये परंपरा बरकरार रहनी चाहिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है ज्योतिष का, इसमें विशेष तौर पे मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। सुन के बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, मतलब चिकित्सा ज्योतिष है। जैसे चिकित्सा ज्योतिष में क्या होता है कि ज्योतिष देखिए कुछ भी बदल नहीं सकता है, किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकता सिवाय दिशा निर्देश के। जीवन का दिशा निर्देश है, एक लाइफ का मिरर है, वो दर्पण है जीवन का जो आपको दिखाता है कि आपको कैसे चलना है। और इसमें जो भी, और ये भी ऐसा नहीं है कि वैसे ही बोल दिया जाए, गणना के आधार पर बोला जाता है ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात क्या होती है कि जो मेरा फील्ड है वो ये है कि हम लोग जैसे जन्म पत्रिका बनता है, बनाते हैं पेरेंट्स, बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है। तो कुंडली के विश्लेषण से ये बताया जाता है कि कब जीवन के किस उम्र में क्या बीमारी होगी, जो कि मेडिकल साइंस नहीं बता सकती है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। मेडिकल साइंस केयर एंड क्योर कर सकती है। मेडिकल साइंस आपको एक अच्छा इलाज दे सकती है, चिकित्सा दे सकती है, लेकिन मेडिकल साइंस ये नहीं बता सकती कि 40 साल बाद आप किसको क्या बीमारी होगी, लेकिन ज्योतिष बता सकता है। और ऐसा नहीं है कि ज्योतिष कोई नई विद्या हो, वेदों की विद्या है। मतलब ज्योतिष के बारे में बोला गया है कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, मतलब वेदों का आंख है जो मानव जीवन के उत्थान के लिए, शीर्ष तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। बस ज्योतिष इतना ही है कि ज्योतिष मार्गदर्शन करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चमत्कार, या ज्योतिष में चमत्कार शब्द है ही नहीं, कहीं नहीं। तो ये हमारे देश की धरोहर है, परंपरा है। और चूंकि मैं इसको चूंकि आगे बढ़ा रहा हूं, और दूसरी चीज कि आप लोग जो भी हैं, सभी से जो भी यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हैं, आगे आप लोग भी बोलिएगा। जीवन में एक चीज जरूर कीजिएगा कि सुबह उठ के ना
सूर्य दर्शन जरूर कीजिएगा। उठते ही आप लोग का इंटेंशन होना चाहिए कि हमें सूर्य को देखना है या सूर्य की रोशनी में चाहे 2 मिनट के लिए खड़ा होना है। इसका लाभ आज नहीं लेकिन मिलेगा जरूर। पता नहीं चलता, कुछ चीजों का पता नहीं चलता तुरंत में, लेकिन वो दूरगामी अच्छा परिणाम मिलता है। तो सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है कि हर चीज तो सोलर इफेक्टेड है, हम भी सोलर इफेक्टेड है। मान लीजिए कि अगर सन की एनर्जी नहीं है तो हम भी नहीं है, सन की लाइट नहीं है तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, आंख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। तो सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है हमारे आंखों के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे मन के लिए भी। तो सूर्य नमस्कार बोलिए, सूर्य दर्शन बोलिए, कोई पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ सूर्य की लाइट में आके खड़ा हो जाना है सुबह उठते ही। ये बड़ा काम करेगा आप लोग के जीवन में। बच्चों को जरूर करवाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को घर में, मैं तो कहूँगा घर में सभी लोगों को करवाना चाहिए। और दूसरा आप लोगों से ये जरूर कहूँगा कि लाइफ में ना एडवेंचर रखिएगा। एडवेंचर बहुत काम करता है जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप लोग एडवेंचर में आएंगे ना, कोई भी खेल कूद पर्वतारोहण किसी भी क्षेत्र में आए, लेकिन लाइफ में जोड़े रखिएगा इसको। एडवेंचर आपको हमेशा ना एक्टिव और यंग रखता है मेंटली, क्योंकि देखिए बॉडी का तो नेचर है कि डे बाय डे डिटोरिएट होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, डे 1 से वो डाउन ही डाउन होगा। हम लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है, जवान हो रहा है, लेकिन नहीं, वो तो अपने एंड तक हर कोई, हम आप हर कोई अपने एंड की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मेंटली एक्टिव और यंग रहने के लिए एडवेंचर चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, योगा कीजिए, पर्वतारोहण के क्षेत्र में चाहिए, पर्वतों की ओर चाहिए, स्विमिंग कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, ये जरूर कीजिए। और फिर यही कहूँगा अंत में कि जो भी हो, जैसे भी हो, जिंदगी में ना ये बात जरूर याद रखिएगा कि अपने जीवन में, जीवन काल में सब्जेक्टिव रहिएगा। जो विषय है, विषय पे आपका कमांड होना चाहिए। आप विषय के अधीन मत होइएगा, विषय को अपने अधीन रखिएगा। बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ नया दे के जाएंगे आप इस दुनिया को। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूर्ति पूजनीय है, मूर्ति पूजनीय है इसलिए नहीं